अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि औलाद ड्रामे जैसी जिंदगियां आपकी नहीं होंगी, क्योंकि बहुत ही बेशर्म औलाद है। और मैं बहुत ही मुश्किल हर किस इस ड्रामे की देखता हूं कि मेरा मोबाइल बच जाता है और मैं खुद भी गुस्से को कंट्रोल करता हूं, क्योंकि यार तकलीफ दे रोना आता है, साफ सी बात है। और हर किस में पहले से ज्यादा जो उनसे तकलीफ दे अमल दिखाया जाता है। और मजे की बात यह है कि गुस्सा इसलिए आता है और तकलीफ दे इसलिए होता है क्योंकि हमारे माशरे में ये चीजें पाई जाती हैं, ऐसी बेशर्म औलादें और ऐसी बेशर्म लड़कियां। क्योंकि कल एक औरत मार्च निकली थी तो उस पर मुझे ख्याल आया कि ये हमारे जो उनसे ड्रामा में मोहम्मद अहमद साहब हैं, इनके 3 बेटे हैं। एक बेटा जो उनसे सबसे बड़े वाला, उसका दिमाग बिल्कुल फारगुल बाल है, वो ठीक है, वो सेल्फिश। और नंबर 2 वाला जो है वो बुढ़ी के आंखें लगा हुआ है। और नंबर 3 जो है वो रन मरीद है। तो अगर इनका चौथा बेटा होता तो वो कैसा होता? तो फिर मुझे ख्याल आया अगर चौथा होता तो शायद आज के दौर में वो कह रहा होता बाप से, अब्बा जी मुझे जो सा एक लड़का पसंद आ गया, प्लीज आप मेरे लिए उसकी बात करें। बिल्कुल, क्योंकि कल औरत मार्च में हमारी एक अदाकारा ने एक वीडियो रिकॉर्ड पे काम कराया। मैं यहाँ दिखा भी नहीं सकता, मैं आपको बताता हूँ। ये अदाकारा मेहरबानो खुदा और मोहब्बत ड्रामे में ये आती हैं और सीजन 3 में रिदा के नाम से इन्होंने औरत मार्च पे ये पैगाम रिकॉर्ड कराया कि भाई होमोसेक्सुअलिटी, हम जिन्स जो है बिल्कुल होना चाहिए और मर्द को मर्द से प्यार करना चाहिए, औरत को औरत से। और अगर करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसको कहा गया कि इस्लाम में ये जायज नहीं। तो कहती है मैं इस्लाम का मुझे नहीं पता, मुझे बस ये चीज अच्छी लगती है। तो ये मामले यहाँ तक आ गए हैं कि पहले हमारे माशरे में थोड़े मसले हैं, ये औलाद ड्रामा देखें तो अंदाजा होता है। और अंदाजा क्या होता है पता है? अगर आप भी सोचें कि हर दूसरे तीसरे घर में ये कहानी चल रही है, कहीं पे लड़की पैड़ी, कहीं पे बहू पैड़ी, कहीं पे बेटा पैड़ा, और माँ बाप की जिंदगियां देख लें आप। लेकिन अब जो है वो होमोसेक्सुअलिटी लेके आनी है, औरत मार्च के तमाशे। बहरहाल अब इसमें बंदा क्या तबसरा करे, ठीक है। लेकिन अब औलाद ड्रामे पे कंप्लीट रिव्यू देंगे जो आज की किस थी, क्योंकि आज की किस मतलब कमाल किस थी और उसमें रुला देने वाली हरकतें थी जो बेटों ने हरकतें की, स्टार्टिंग से लेके वो जो उनका बाप उनसे पैसे मांगने जाता है वहां से लेके आखिर तक। और वो जो चोर चोरनी वाला खेल हुआ, वो जो माँ थी चोरनी डाली हुई है इसमें, ठीक है। सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का पता लगता रहे। क्योंकि मैं आपको अपने साथ लेके चलना चाहता हूँ। ये ड्रामा और हकीकत मेरे चैनल का नाम है और मैं चाहता हूँ कि ड्रामे को हकीकत से रिलेट करके उसे सबक सीखें और जिंदगियों में सुधार लेके आए। क्योंकि हम ड्रामे देखते हैं लेकिन लाइफ में कोई फायदा नहीं होता। तो काइंडली सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच। तो आज की किस को अगर शुरू करें तो सबसे पहला सीन जो है ना, वही बाप बेबस होके खड़ा होता है। ये भी गौर से सुने, खड़ा होता है और माँ भी खड़ी होती है और बड़ा पुत्र बैठा होता है, ठीक है। और 2 पुत्र साथ खड़े होते हैं और नुहें साथ चादरें खड़ी होती हैं। और जी बाप फिर से तरले मार रहा होता है कि बेटी की शादी है तो पैसे चाहिए। तो बड़ा पुत्र जी जो है वो कमाल के जो बेशर्म है, वो कहते हैं कि अब्बा जी ठीक है, रोटी पानी का जो खर्चा है वो मैं और मेरे 2 भाई मिलके तीनों जो है ना वो बांट लेंगे। तो उसका अब्बा कहता है सिर्फ रोटी पानी नहीं, उसको कुछ बनाना भी है उसके लिए, मैंने तो कुछ नहीं बनाया। तो आगे से वो दुर्फिटम वो कहता है कि अब्बा जी नहीं बनाया तो मेरा क्या कसूर है, आपने सारी बार सरकारी नौकरी की है, आपने कहाँ पैसा लगाया? तो मैं भी सोच ही रहा था कि यार कितना बेशर्म है वो, बगैरता तेरे ते लाया पैसा, तुसी 3 भरावां ते लाया, तो ਤੁਹਾਡੇ 3 दी पढ़ाइयां ते लाया, ਤੁਹਾਡੇ 3 दी शादियां ते लाया, ਤੁਹਾਡੇ 3 दे बच्चियां तक लाया, हुण तक लांदा रहा, अपना प्रोविडेंट फंड सारा तुहानू देता, अपना मकान एक पुत्र दे नाल आता, हर शय उन्हें तुहानू देती। तो वो बाप आगे से कहता अच्छा तो नहीं लगता बेटा, अब आप इस तरह का सवाल करें तो मुझे बताना पड़ेगा कि आपको मैंने सारी उम्र जो सा पैसा लगाया। तो आगे से कहता है दोरी फिटे मुंह, खुद ही बकवास की और कहता है अब आप हमें गनवाएंगे कि आपने हमें क्या पैसा लगाया? उफ अल्लाह, कहता आप गनवा रहे हैं। अच्छा, साथ ही बोली जाता है और कहता है कि भाई अब्बा जी ताड़ियां गलतियां ने दे वे तो ए दिन वेखना पै रहे। फिर तो मैं माँ प्यो ने यही कहांगा कि फिर ऐसे ही औलादा बाद यहो जी हरकतां करनियां ने, फिर ना लाए बंदा औलाद ते पैसे, यहो जी निकलनी। खैर माँ बाप का भी दिल होता है, माँ बाप भी क्या करें, मजबूरी में आखिर तक मरने तक बच्चों की औलादों की जिद्दें पूरी करते हैं। लेकिन औलाद को शर्म आनी चाहिए ना, और लड़कियों को शर्म आनी चाहिए, बहुओं को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उसकी भी बात करता हूँ ना मैं आगे। खैर वो सुना रहा होता है, कहता है तुसी दोनों क्यों चुप करके खड़े हो? दोनों भाइयों को कहता है आप दोनों क्यों चुप करके खड़े हो, आप भी बोलो भाई, तू कला बदतमीज काफी नहीं, उन्होंने दोनों भी कह रहे। तो जो दरम्यान ला वो तो बेशरम वो कहता है जो बुढ़ी आखे लगे कि मैं तो दुबई जा रहा, मेरे को तो कख कंडा नहीं है, तेला नहीं है। ठीक है, फिर अपनी अपनी जिंदगी बनाओ। तो तीसरे ने बोलन की नौबत ही नहीं आनी, तीसरे ने तो बोले ही नहीं, तीसरा बोला ही नहीं। क्यों नहीं बोला? क्योंकि ਉਹਦੀ ਚਾਦਰ मौजूद सी। वो हले चुप करके खड़ा है, जो कहती
अब जी आपको तो पता है हम जो है इतने मुश्किल हालात में गुजर रहे हैं, हमारी तनख्वाह भी थोड़ी सी है, तो हम तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दे सकते। वो तू तो मर जा ना जाके ਇਹੋ ਜਿਹੀ ना, तो इधर तो मैं अगे लाना ना, ऐसे चोर नहीं निकली इस ड्रामे तेनों तो बंद के चपेड़ा मारनी चाहिए। तो सीखें इससे, सीखें इस ड्रामे से, सीखें। जिंदगियां ना तबाह करें, छोटी सी जिंदगी है, खुशी हंसी गुजारनी होती है, जिंदगियां ना तबाह करें। और इन पुत्रों का तो मैं भी तबाह लगाता हूँ, ये जो इस किस्म के पुत्र होते हैं, और बहुओं को भी लगाता हूँ, ये जो इस किस्म की फैमिलिस्ट होती हैं, ठीक है, जिंदगियां तबाह कर देते हैं, खानदान तबाह कर देते हैं, फैमिली सिस्टम हमारा पाकिस्तान का खराब कर दिया। आपको लगता है कि मैं ड्रामे की बात कर रहा हूँ या औरत मार की बात कर रहा हूँ? हर दूसरे घर की ये कहानी, अगर आपके घर की नहीं है तो आपके रिश्तेदारों के घर की होगी, आपके किसी करीबी के घर की होगी, हर दूसरे घर की ये कहानी है। मुझे पता है, मैं जानता हूं, मैं इसकी 1000 मिसालें दे सकता हूं। खैर वो जो है वो अभी बात कर रहा होता है, तो वो जो पीछे चाहता रहा वो कहती है अब्बा जी मैं तो कुछ नहीं दे सकती, मेरा बंदा तो कुछ नहीं दे सकता। तो उसकी माँ थोड़ी हिम्मत करती है, कहती है जो मर्जी है हमारे पास तो कुछ नहीं करना, तो आप लोगों को ही पड़ेगा। खैर वो अभी उसको जो थी माँ तरले मारने पे आई थी। उतनी देर में भैन आई थी, कहती है अब्बा जी क्यों इन्हें तरले मारन डे हो? तो वो आगे से अब्बे को कहता है अब्बे का कसूर है कि इसने जो था सारी उम्र जो था ना गलत फैसलों ने, इसके गलत फैसलों ने जो था ना आज ये दिन देखने पे मजबूर किया है, अब्बे को कहता है। तो उसकी बहन कहती हाँ बिल्कुल अब्बे के गलत फैसले थे। वो गलत फैसले ये थे कि वो तुम लोगों की पढ़ाइयों पे लगाता रहा, तुम लोगों को पढ़ाता रहा, बढ़ाता रहा, लिखाता रहा, खिलाता रहा, सब कुछ करता रहा, ना करता जोड़ के बैठ जाता, अपना प्रोविडेंट फंड भी अपने पास रख लेता, फिर ठीक था। अजीब थे आप इनके। अच्छा बहरहाल वो बहन उधर से कह रही है अब्बे को कि दफा कराओ इनको, और अम्मा जो सी है वो उनको रिक्वेस्ट कर रही है कि बेटा कर लो कोई मेहरबानी। और पुत्र 3 बेशरम खड़े हैं, और एक जो बड़ा है वो तो कहता है, उसके पास तो टाइम ही बड़ा कम होता है, वो खड़ा हो गया, वो कहता है मैं तो चलना भाई, मैं 20-25 हज़ार बाद दे देंगे जिन्हें कहा देंगे, ठीक है, तो मेरे तो इस तो बाद उम्मीद ना रखियो। वो तो सीधा ही ढीठ है ना, वो तो मतलब वो तो कोई इलाज होने वाला दिमागी। लेकिन इस तरह के ढीठ पाए जाते हैं, होते हैं माशरे में, मैंने खुद जानता हूँ। लेकिन जो था वो उसकी बीवी चलो अच्छी, लेकिन बाकी 2 का तो मसला ही हो रहा है ना। उधर तो 2 जो थी वो फैमिलिस्ट आई हुई हैं, फैमिलिस्ट समझते ना आप, वो भी समझाता हूँ आगे जाके आपको। तो बहरहाल इस सीन में अभी तक वो अब्बा जी और माँ जी तरले मार रहे हैं, और वो जो था ये पहला सीन अभी चल रहा है, इतना तूफानी, क्यों अभी आगे देखें वो चोर चोरनी वाला सीन आना। खैर वो बहन जो थी है वो रोते रोते अब्बा जी को कहती है अब्बा जी अगर आपने सारी उम्र इनको पैसे ना दिए होते तो आज आपको इनके आगे हाथ ना फैलाने पड़े होते। तो जहरी बात अगर और ही तकलीफ में है तो उसने बात की, तो उसका भाई आगे से कहता है वो तुम्हें शर्म नहीं आती, क्या बात कर रही हो, अपनी बारी बड़ी चुप दी। तो वो जो था ना वो बड़ी इमोशनल होकर रो रही होती है, तो वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं अपने अब्बू की बिस्ती बर्दाश्त कर सकती, अपनी वजह से, पैसों की वजह से तुम खड़ा करके अम्मी अब्बू की बिस्ती कर रहे हो। और रोते रोते वो जो थी है बेचारी वहाँ से चल जाती है पिटती हुई, और माँ बाप भी पीछे बेबसी में रोते रोते पीछे चल जाते हैं। और सबसे बड़ी जो फजूल बात जिसपे मैं गाल भी निकाल दूं कि दूर फिटे मुंह जो दूसरे नंबर वाली बहू है वो आगे करती है और तेनों बंदा चढ़ना मारे, तू भी किसी दी थी है, तू भी किसी दे घरों आई है, ठीक है, अपने वाली तो तू पता नहीं की कुछ अरमान लैके करके आई होंगी पूरे, तो उन्हें नहीं होना क्या जाना। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब करती है ड्रामेबाज मुक्का मारे बंदा ਇਹਨੂੰ बढ़ा के मुक्का मारे, तेनों शर्म नहीं आती? बहुत जुल्म है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਤੁਸੀਂ ड्रामा नहीं वेख्या, ड्रामा वेखो, तो जो ਤੁਸੀਂ ड्रामा वेख्या तो ਤੁਹਾਨੂੰ जुल्म नहीं लगता तो ਤੁਸੀਂ भी बेशरम भाई। इन्ना जुल्म एक हसदी बसदी फैमिली होंदी है, मैं गुस्सा क्यों कर रहा, एक हसदी बसदी फैमिली होंदी, उस हसदी बसदी फैमिली ਨੂੰ तबाह कर दे, खोखला कर दे, फैमिली सिस्टम ਨੂੰ तबाह कर देंगे। कोई मुंडा हो या कुड़ी हो जो भी हो, गलत तरीन गल। वो घर जाता जब अपने वो बड़ा मुंडा, तो वो जो था बड़ा बेशरम, मैं बड़ा बेशरम कहता हूँ उसको, बड़ा बेशरम जब घर जाता तो उसकी बेगम अच्छी है, वो उसे कहती है आपको हमदर्दी होनी चाहिए कि अब्बा जी के पास कोई चीज़ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, उन्होंने बेटी की शादी करनी है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो कहता है तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है उनके साथ। तो अगू कहती है दुर फिटे मुँह तेरते, मुझे बहू हो गए हमदर्दी हो रही है, आप तो बेटे हैं उनके, आप तो बेटे हैं उनके, आपको तो ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए मुझसे। और बड़े बेशरम को उसकी बीवी कहती है कि भाई आपकी बहन है, आपने नहीं करना तो और किसने करना है, तो समझा रही होती है। तो वो आगे से कहता है भाई अच्छा तो अब तुम मुझे समझाओगी कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। उसे कहता है ये मेरा पर्सनल मैटर है, इससे बाहर आ करो, चल मतलब छुट्टी कर, तू निकल। वो बड़ा बेशरम अपनी बीवी को कहता है जो एक अच्छी बीवी है कि तू निकल, तू छुट्टी कर। यानी कि माँ बाप के लिए हर तरफ से अज़ाब है, भी शुक्र करें चौथा बेटा नहीं है, नहीं तो वो फिर कुछ और ही निकलना था। अगले सीन तो खौफनाक सीन।
खौफनाक सीन, वो ऐसा सीन कि जिसमें वो लड़की जो डाली हुई है, जो किरदार निभा रही है, ऐसी लड़कियां जो हकीकत में होती हैं वो नस्लें तबाह कर देती हैं, नस्लें। और ये मसाले मौजूद हैं, आप अपने किसी को नहीं पता तो किसी से पूछें, अपने बड़ों से पूछें, ऐसी लड़कियां मौजूद हैं और मैं मसाले दूंगा अभी इसी रिव्यू में। और ये जो उनसे तबाह कर देती हैं। वो जो पिछली किस्में देख बैठती है कि रुशना बेचारी को और कख कंडा नहीं मिला, एक जेवर का सेट मिला अपनी माँ से, वो भी कोई दादी परदादी का जो उसकी सास ने दिया था। तो वो जो थी है वो ऐसी, क्योंकि देखा जी बेशरम होता है ना, बेगैरत होता है, वो सब कुछ होता है, वो चोरी भी कर सकता है, वो डकैती भी कर सकता है, वो कत्ल भी कर सकता है। वो जो था वो बेशरम जो मकान नाम लगा के बैठी है इनका, वो उधर सेट चोरी करने आई थी और सेट चोरी करती है तो मोनी देख लेती है। अब मोनी चूंकि वो अब नॉर्मल है दिखाई भी, तो उसे कोई टेंशन नहीं, उसे डरा के चल जाती, किसी को बताई ना कि मैंने चोरी की है। अब वो घर वाले परेशान कि सेट किधर गया, मोनी आ जाती है। अब मोनी जो थी है वो जहरी बात है, जो सीधा बंदा होता है बेवकूफ वो तो बता देता है। उसने बोल दिया, वो साथी है, उसको पागल कहते हैं ये लोग, उसने बता दिया। अब जब उसको बताया तो मैंने कहा ला भाई ताड़ा सेट ते वापस नहीं आना, तानू पुट्ठे गोडे फड़ने पैने। मैंने उसी टाइम कह दिया ताड़ा सेट वापस नहीं आना, तानू पुट्ठे गोडे फड़ने पैने ने, उन्हें उतू दी हो जाना। हमारे कहते हैं ना उतू दी हो जाना। मैं क्या वो एडी चातर है, नाल मां ओदी ट्रेनर हैगी है, ओदी मां जिहड़ी है ओदी ट्रेनर है, ते वो एडी चातर है कि उन्होंने उतू दी होके ताड़ी धौन फड़ लेनी, सैट नहीं जाना। ते दूसरी गल भुल्लो ना, मकान ना ला बैठे दे, उन्हें ठुडा मारना तुहानू घरों बाहर। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। अभी मैं आपको इसको रिलेट करूंगा हकीकत से, ड्रामा और हकीकत नाम है चैनल का, और ड्रामे को हकीकत से रिलेट किया जाएगा। तमाशा है ये, क्योंकि ये जिंदगी का बड़ा एक अहम पहलू है। मैं कहता हूँ यार ड्रामे से सीखें, बड़ा कुछ है इसकी एक किस्म में 100 चीजें सीखने के लिए, सबके लिए सबके लिए। वो खैर बुलाते हैं उसके बंदे के साथ, वो जो रान मरीद है, उसका नाम रान मरीद है, सबसे बड़ा बेशरम है और सबसे छोटे वाला रान मरीद है। वो रान मरीद बेशरम को बुलाते हैं कि बेगम के साथ, और पूछते हैं कि वो बाप कहता है पुत्र जे तू सैट लिया दे दे वापस, असी कुछ नहीं कहते, असी कोई इल्जाम कुछ नहीं, गल इत्थे खत्म कर लो, हमारी बेटी की शादी हम परेशान है, सैट दे दो। तो जो था रान मरीद वो कहता है अबू आपको पता है आप किस किस्म का इल्जाम लगा रहे हैं मेरी बीवी पे। ओहो, अब्बू नु कहता चलो ठीक है, बहुत प्यार मोहब्बत करना, ठीक ओके हो गया। उदू भाई कहता है पुत्र बहन ने इल्जाम लगाया, मोनी ने इल्जाम लगाया, और मोनी जो थी है वो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, मतलब वो झूठ नहीं बोलते। तो मोनी कहती मैंने खुद देखा है, इसने मना किया था जो था वो मुझे किसी को ना बताना सेट के बारे में। तो जब मोनी को ये बात की तो वो जो था अपनी बुढ़ी हल वेखन लगता है, तो फिर मुनी हल वेखता है, फिर कहता मुनी 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 तुम्हें गलतफहमी हुई है। तो उतू चातर बोल पैंदी हमेशा की तरह, वो चातर कहती है उतू दी हो जाती, मैं वही गल वो कहती है पागल, मुनी कहती है पागल। वो मुनी भी बजारी बात है, वो उसको गुस्से से झपटा मारती है, वो अपनी रान मरीद बुढ़ी बचा के कमरे च दौड़ता, बचा के दौड़ता। मैं क्या लै जी हुण गया जी कमरे च, हुण कमरे च जाके उहदे गोडे दबाएगा, थोड़े गिट्टे दबाएगा, फिर थोड़ी जी कुट खाएगा, फिर माफी मंगेगा, माफ कर दे बेफहम मैं रान मरीदी च मारिया गया। दर फिटे मुंह, वो जिंदगियां गुजार रहे हो, की जिंदगियां गुजार रहे हो। खुश रहा करो, बर्गर खाओ, पिज़्ज़े खाओ, बोतलां पियो, इंजॉय करो, फैमिली ना बैठो, यह की जिंदगियां गुजार रहे। साढ़े माशरे च बड़ियां ने ऐसे। अच्छा एदा सारिया चीज़ों का कनेक्शन किस चीज़ के साथ है? इन सब चीज़ों का, इन सारी चीज़ों की जड़ जो सी है ना, वो है रोटी, कपड़ा, मकान, और अब तो इंटरनेट भी आ गया। 50 साल पहले एक नारा था रोटी कपड़ा मकान, और अब इंटरनेट भी आ गया। ये जो चीज़ है ना, ये ना सियासतदान वादे पूरे करते हैं, ना औलाद करती है, और इस चीज़ के पीछे माँ बाप भी दलील होते हैं, बंदे भी रानवरीद होते हैं, और रिश्तों की नाप तोल इन चीज़ों पे लिखी होती है, रोटी कपड़ा मकान। तो इंसान जो था ना, वो सिर्फ जितना भी उसके पास आ जाए। अब देखिए ये तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, लेकिन इसके पुत्रों के पास 2-2 लाख तनख्वाहें हैं, 4-4 लाख रुपया कमाते हैं महीने का, उनके पास तो बेबहा है, लेकिन फिर भी उनका रोटी कपड़ा मकान पूरा नहीं हो रहा। एक की बुढ़ी ऐसे करती है, एक की बुढ़ी चातर है, और एक की बुढ़ी अच्छी है, उसका बंदा ही जो था वो पेंचर। खैर वो अपनी बुढ़ी को बचा के तो ले जाता है कमरे में कुट खाने के लिए, लेकिन अब
मामला जो है वो मतलब कि इतना संगीन हो गया कि अगले सीन में कि वो अपने बंदे नूं कहंदी है कि भाई तू अज तो बाद याद रख लै, अगर तेरे माँ प्यो ने अज तो बाद यही हरकत की तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होएगा, तो बीबी तेरे तो बुरा तो मेरा ख्याल है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड च भी कोई नहीं होएगा, लेकिन तेरे वर्गियां बड़ियां होणगियां। वो फैमिनिस्ट वो भी मैं दसना किस तरह तो उतों ना बंदा चुप करके इंज करके बैठा होंदा ते सोच रहा होंदा कि मोनी ने कहा तो सही है, उन्होंने अंदरों फील आ रही होंगी, लेकिन मेरे च इन्नी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी बुढ़ी अगे बोल सका, मेरे दंद भन दे। बेशर्मो कोई है इदां दा ते बंदे दे पुत्तर बनो, मैं कोई गलत गल कर रहा? अपनी बीवी नाल मुहब्बत करो, लेकिन जेहड़ी मुहब्बत करन दे काबल है। ते जेहड़े माँ प्यो ने उन्हां नूं इम्यूनिटी हुंदी है। इम्यूनिटी दा की मतलब कि माँ प्यो उन्हां नहीं ज्यादती करीदा, जे माँ प्यो हुंदे ने ठीक ते अपनी जिंदगियां कल तबाह कर रहे हो। खैर वो अगले सीन च बह के ते सारे प्लैनिंग कर रहे होंगे ने कि उन्हें चोरी किया, हुण की करिए, हुण मसला पै गया, हुण फस गए माँ प्यो ते उत्थे जी दूसरे नंबर वाली चादर है जी सब तो बड़ी वो बहुत खौफनाक है। वो बेसिकली सामने बड़ी अच्छी बनती है, लेकिन जितने कान वो बंदे के भरती है मुझे डर लगता है उसके बंदे के पर्दे फट गए होने, उसके बंदे के कान के पर्दे फट गए होने हैं, क्योंकि ये वाला स्पेशली वो इधर से भरती रहती है, डालती रहती है, कूं करती रहती है। वो कहती फड़ो जी मोनी नू कमरा तलाशी लो। मोनी कह रहे हैं अपनी मुस्कान जी है, मैं नेचुरल बोलता हूँ, मैं एडिट भी नहीं कर रहा इस वीडियो को, क्योंकि मैं जो दिल में आता है, मैंने भी ड्रामा देखा है और मैं जिस तरह वो बोल देता हूँ। मुस्कान जो है इसलिए मेरे से गलती होगी, मोनी कह दी। मुस्कान जो सी है वो कहीं से मुस्कान नहीं है, ना शक्ल से ना अकल से ना मुस्कान। वो कहती मुस्कान का कमरा चेक करो, ठीक है। तो भी गल कर रहे होंगे ने तो तू मुस्कान दी सोहनी अम्मी आ जाती, ठीक है। वो वड्डी जड़ी क्योंकि ट्रेनर ओदी मां जो आ कहती है ये हो तो ऐसे करते हैं आप अपनी बहू बेटियों की इज्जत, इल्जाम लगाया मेरी बेटी पे। तो जो चातर शुरू होंदी है उन्होंने जलील करना, तो कहती है मैं हुण अपनी धी नूं लैके जा रही है घर, तो हुण वो वापस आएगी उस सूरत च जो तुसीं ओहदे कोल घर आके गोडे फड़ के माफ़ी मंगोगे। कहती है आप लोग आके माफ़ी मांगोगे, कौन? माँ बाप आके माफ़ी मांगे तो फिर मेरी बेटी वापस आएगी, अदरवाइज मकान तो निकलो। उस टाइम इन्हें ना लवाया सी कि वैसे लगा दें, हम कौन सा आपको निकालने वाले हैं, लेकिन मैंने तो पता सी ठुड्डा मारना है इन्होंने। लेकिन फिर वही हम सोचते हैं कि अगर हम कहें कि माँ बाप ना लगाते नाम तो माँ बाप क्या करते? माँ बाप मजबूर, माँ बाप ने पहले नहीं लगाया नाम, बेटे ने खुदकुशी कर ली, बाजू काट ली। माँ बाप डरते हैं कि यार बेटे की जान से ज्यादा मकान तो नहीं, यानी कि माँ बाप अपनी जिंदगियां खत्म कर रहे हैं अपनी औलाद की खुशी की खातर, और औलाद बदले में जलील पे जलील कर रही है। तो यार जो हकीकत में रियल लाइफ में ऐसे करते हो ना, बेशर्मो आखिरत भी खराब कर रहे हो और ये जिंदगी भी तबाह कर रहे हो। और फिर वो जो उनकी बीवियां कहती है ना कि हमारी औलाद है, हमने, वो जो दूसरे नंबर वाली बीवी अक्सर कहती है कि हमारा बेटा, हमने उसकी जिंदगी बनानी है। की करना बना के जो ओदी प्यो निकला है जी ताड़ी औलाद निकल आएगी, मुकाफाते अमल। अपने बेटे की पड़ी है तो जो तो तेरा शोहर है वो भी किसी का बेटा है। ये सबक सीखें। और लड़कियों में भी अगर कोई अक्लमंद देख रही है ना तो यार अपनी जिंदगी ना खराब करो। बड़ी जबरदस्त जिंदगी होती है शादीशुदा जिंदगी, आप लोग ही खुद बनाते हो अपने हाथ से, और आप लोग ही खुद तबाह करते हो अपने हाथ से। लड़की खुद बनाती है, खुद तबाह करती है। ये फेमिनिस्टों के आंखें ना लगो, ये तो पागल हैं, ये तो इनके ना अकल ना मौत, ये तो बूथे भी नहीं इनके, ये तो जिन भानू लथे, ये तो एवं फैले हुए थैले हैं, ये बाहर निकली हुई है फेमिनिस्ट। ये तो बेशरम से ये कुत्ते बिल्लियां पालने वाली लड़कियां, इनकी आंखें ना लगो, अपनी जिंदगियां बनाओ, खुश रहो, अगले को भी खुश रखो। खैर ओदी मां नाल जेड़ा बेचारे गल्लां सुन रहे होंदे ने, ओदी मां को जलील हो रहे होंदे ने, तो एक बात मैं भूल गया बताना। तो उसकी मां कहती है, वो कहते ना जेहो जी मां हो जी धी, ये मशहूर है, जेहो जी मां हो जी धी, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो उसकी मां कहती है मोनी के बारे में, उस पगलिया ने कहा और आप लोगों ने यकीन कर लिया। दूर फिटे मुंह, एडी वड्डी हो गई तू ये हरकतां करेगी तो तेरी औलाद ने तो कुछ चवल होना ही है। कहती उस पगलिया ने कहा, दूर फिटे मुंह, तेरी औलाद भी पगलिया हो जाए तो तेरी आने वाली नस्ल भी पगलिया हो जाए, तो तेरी धी दी भी हले औलाद होनी है, तो जे वो भी पगलिया हो गई फिर वो मोनी को कहती पागल, तो तेरी धी दी औलाद भी पागल हो गई तो फिर तू मरन तो पहला फाले तू पागल हो गई तो फिर
अजीब जाहिल औरत उनके माँ बाप के सामने उनकी इंसल्ट कर रही क्योंकि मकान नाम लगवा लिया हुआ है। खैर बड़ी बिस्ती होने तो बाद वो जेड़ी है ओदी धी ओ फल्ला ओ चातर धी ओ टैची शैची पैक कर रही होंदी है। बड़ी खुशी नाल मेके जांदियां ने कुड़ियां हैं कि भाई ते ओ जेड़ा रन मरीद है ओ आके अपनी बीवी दे आगे जड़ा वो गुन गाने शुरू हो जाता है कि क्या कर रही हो तुम, मुस्कान मुस्कान मेरी मुस्कान मेरी मुस्कान मेरी मुस्कान दूर फिटे मुंह तेरते। तो वो अगू कहती है कि नहीं जी मैं तुम्हारी मुस्कान नहीं, मैं अपनी मम्मी के साथ जा रही हूँ। तो कहता है तुम्हें मैं बताऊं दुनिया जो मर्जी कहे, मेरे माँ बाप जो मर्जी कहें, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम पे भरोसा है। तो यही तो मुस्कान सुनना चाह रही थी। फिर मुस्कान कहती ठीक है अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो तुम अपने माँ बाप को झूठा साबित करो और उनको मेरे घर लेके आओ और वो मेरे आगे हाथ जोड़ के माफी मांगे तो मैं आ जाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी की बात मान के। ते वो अन्ने हैरान मरीज नूं ये नजर नहीं आता कि अपनी माँ दी वो कुड़ी हर गल मानती है ते अपनी माँ दी एक जरा बर्दाश्त नहीं करती ते अपनी माँ दे आखे तेनू भी नहीं बुलांदी, अपनी माँ दे आखे तेनू भी छड़ देंदी है, अपनी माँ दे आखे सब नूं जलील करदी है। ते तू जेड़ा है अपने माँ प्यो नाल की कर रहे? वो लड़की अपनी माँ को सबसे ऊपर रखती है, उसको तेरे से मोहब्बत नहीं है तो तू अपनी बुढ़ी आखे लग के अपने माँ प्यो तक जीना आराम कर छड़िया फड़ के। वो कुड़ी नूं वेखो ना अन्ने होए दे। ते मैं एक मजे की गल दसां, मैं हजारां मिसालां दे सकना ऐसे अन्ने मर्दां दी। कुड़ियां ते बेशरम आंदियां ने विच मॉडल आंदे ने, कई बहुत अच्छियां भी ने, बहुत अच्छियां भी ने, लेकिन बेशरम इहो जिहे मॉडल आंदे ने ते उस तरह दे मॉडलां दी ट्यूनिंग होने वाली हुंदी। वो ट्यूनिंग जेहड़ी हर कोई नहीं कर सकता। वो ट्यूनिंग करने वास्ते कोई अकल शऊर चाहिए है, कोई दिमाग चाहिए है कि जिंदगी तबाह ना करो। कमाल कर दे ते मैं ये कहना कि ड्रामा इन्ना सबक मोज है। कदे कदे इहो जिहे ड्रामे आंदे ने सबक मोज, होर भी बड़े आंदे सबक मोज ते उहदे नाल सबक सीख के ते तुसीं क्योंकि करोड़ां बंदा ड्रामा वेखदा पाकिस्तान इंडिया च भी वेखदे ने, पाकिस्तान च भी वेखदे ने ते दोवें पासे इंडिया पाकिस्तान यही मामले चल रहे हैं। इंडिया वाले तो मैनूं इन्ना नहीं पता, इंडिया वाले अगर कोई मेरा रिव्यू देख रहा दसो भाई इंडिया च भी ये मामले चल रहे हैं ते जे पाकिस्तान च ते हर दूसरे घर च ये मामले चल रहे हैं। पाकिस्तान च ते काम ही बहुत ज्यादा हो गया। हुण ते वो फैमिलिस्ट नवीं एक एंट्री आ गई, वो कहंदे ने हुण नवां एक शुगर लाओ। बाहर लोग बस्ता शस्ता अपना पैक करके जाती है तो वह हाथ जोड़ता रह जाता है। वो कहती है ठीक है माँ प्यो लैके आ माफी मंगन मेरे अगे हाथ जोड़ के मैं आ जाऊंगी वापस। उन्हें नजर नहीं आता। अच्छा अगले सीन में वो जो दरमियान वाला बेटा है जो कि मैं बज़ाहिर उसको थोड़ा सा बेहतर समझता हूँ, लेकिन उसकी बेगम जो थी उसके पर्दे फाड़ देती है और हमेशा उसके साथ खड़ी होती है, जो उसको उस पर नजर रखती है कि कोई चवल तो नहीं मार रहा, कोई रुपया 2 रुपया तो नहीं पकड़ा रहा, कोई 5 रुपये का सिक्का तो नहीं पकड़ा रहा अम्मी के हाथ में। तो वो खड़े होते हैं। बहन कहती है कि बाजी छोड़े सबको, दफा करें हार को भी, मुझे हार भी नहीं चाहिए। इज्जतदार लोग फिर ये करते हैं, अपनी इज्जत बचाते हैं। और बेइज्जत और बेशरम इस तरह के होते हैं जो चोरी करके भाग जाते हैं। ये माशरे में होता है। इज्जतदार तो अपनी इज्जत बचाता है। तो वो उसका बेटा भी जो उनसा खड़ा होता है तो वो उसको अब्बे को कहता है कि अब्बा जी हम वहां पे माफी मांगने बिल्कुल नहीं जाएंगे और आप भी ना जाइएगा क्योंकि हमें आपकी इज्जत बड़ी प्यारी है। ओए होए कितनी प्यारी है इज्जत, वाह अब्बा ताड़ा पहले किस तो दलील हो रहे हैं तो इज्जत बड़ी प्यारी है। पैसे की बारी तू कहना अब्बा जी मेरे को कख कंडा नहीं है, मैं तो बर्गर नहीं खा सकता, मेरा तो बेटा नोटेला नहीं खा सकता। ते अब्बा आगू बड़ी प्यारी गल करता है। वो कहता है बेटा जिसके हाथ खाली हो ना, वो बेशक जो मर्जी हो, वो बेशक बाप हो, उसकी कोई इज्जत नहीं होती, ना माशरे में, ना जमाने में, ना घर में, ना औलाद के सामने। वो तो ऐसी बेबस सा बोझ होता है जमाने पे, माशरे पे और इवन अपनी औलाद पे। वो तो बोझ होता है जिसके हाथ खाली हो, और वो ऐसा बोझ होता है जिसने सारी उम्र अपनी औलाद को खिला के पला के बड़ा किया होता है और बाद में वही जो सारा कुछ अपना जमा पूंजी लगा बैठता होता है और खाली हाथ करके बोझ बन जाता है। तो नहीं होता ऐसे माशरे में, हमारे हकीकत में ऐसा नहीं होता। आप बताएं यार, अगर आप लोगों का दिल है ना तो आप लोगों को रोना आएगा, क्योंकि मैं जी इसलिए आता है क्योंकि मैं हकीकत से रिलेट करता हूं ड्रामे को, और मैं कहता हूं कि यार ड्रामे से सीखो, माशरे में अच्छी चीजें लेके आओ, लेकिन नहीं सीखना। जो जो मेरी वीडियो आज देख रहा है ना वो वीडियो शेयर करे, लाजमी शेयर करे। मैं रिव्यू भी कर रहा हूं, अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैं कहता हूं शेयर करे। और जिसको कोई समझ आती है यार प्लीज सीखे, और मेरे गुस्से को ना देखे। ये मैं ड्रामे पे कर रहा हूँ, एक किरदारों पे कर रहा हूँ। एक्टरों का कोई कसूर नहीं, एक्टर तो एक्टर होते हैं, किरदारों पे गुस्सा है। एक्टर तो एक्टिंग कर रहे हैं,
लेकिन किरदार वो निभा रहे हैं जो हकीकत में हमारे माशरे में हर घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में पाए जाते हैं। और जो डिनाई करता है कि यार ऐसा नहीं होता, तो भाएं तुम पता नहीं कितने रहते हो, सुते पे हो, गोलियां खा के उठो जागो, या फिर तुम रन मरीज है गए हो, या फिर तुम रन मरीज है गए हो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਰਣਵੀਰ ਵੰਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ नहीं आता, ਤੁਸੀਂ भी बुढ़े के पैरों के थले पे बैठे हो। चोरनी और उसकी बेटी वो बैठी होती हैं हार सामने रख के सजा के, चोरनी माँ और उसकी धी और मशवरे सलाह कर रही होती हैं कि पुत्र वाह क्या सोहना हार है, मैनू भी एक बारी मिलिया सी मेरी दादी कोलों। चोरनियां ठुड्डे नहीं पैने चाहिए इन्हां नूं, अगलियां दे घर तबाह कर छड़े ने, उन्हां दा घर ना लवा छड़िया। ते चोरनियां ते मैं दसना है माशरे च पाई जांदियां ने यार ये चोरियां, क्योंकि जो बेशरम होती हैं वो कुछ भी किसी हद तक चल जाती। आप ये ना समझे नहीं जाती, हर किसी को लगता है कि नहीं यार हमारे घर में ऐसा नहीं हो सकता, जो बेशरम होता है वो किसी हद तक चल जाता है। और अगर आपके किसी के साथ ऐसा होगा मुझे कमेंट में बताएं। अच्छा, तो वो उसे कह रही होती है बेटी को, ट्रेनर कह रही होती है उसकी माँ कि बेटा है की कीता ही तेरे को, मैनू उम्मीद नहीं थी। कहती मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं तेरी एडी अच्छी ट्रेनिंग की थी, एडा ही अच्छी चोर नहीं बनाया, तू मोनी के सामने चोरी कर ली, ओहो सारी ट्रेनिंग रह गई। वो कहती अम्मा जी हुण तुसीं अपना किस्सा ना शुरू करो, मैं हुण चोरी अच्छी की है कर ली है तो उतों दी पै गई है, हुण दफा करो इस चीज़, हुण फल खाओ बस। अच्छा, अगला सीन जिहड़ा मैनूं बड़ा भैड़ा लगदा, वो क्यों, वो दूसरे नंबर वाली नूं वो इंज बह जाती है बंदे दे, इंज करके बह जाती है, बंदे दा कन्न हुंदा वो पर्दे फाड़न लग पैंदी है, ठीक है, तो वह बंदा इंज करके बैठा होंदा ते लै रहा होंदा गल्लां इधरों उधरों, तो उन्होंने माउफ होया होंदा, बिल्कुल समझ नहीं आती कि मैं कोई अखां खोलां, कोई वो कम से कम उन्हें रात को घंटा लाना होंदा, घंटा एक जरा ना पूरा वो बेगम ने लाना होंदा कि बंदे नूं ट्रेन करना। वो कहती है जी कि हुण मैनूं तो नहीं लगता रुशना की शादी होएगी तो असीं तो निकली इत्थों। और बीबी शर्म कर, ते इहो जिहियां बीबियां शर्म करन, तोबा करो भाई, गलत गल अपने बंदे नूं कहंदी है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जिसकी जिम्मेदारी है जिसने उठानी उठाएं, आपके माँ बाप की परेशानी है वो खुद संभालें, आपके माँ बाप की परेशानी है वो खुद संभालें। आपने ठेका नहीं लिया हुआ उनकी परेशानी उठाने का, हमने दुबई जाना हम दुबई चलते हैं, चले इंजॉय करते हैं जाके, आपके माँ बाप की परेशानी का हमने ठेका नहीं लिया हुआ। तो मैनू दसो कि गजे इस तरह नहीं होंदा, कुड़ियां इस तरह नहीं कर दी, दसो कर दियां। ओहो, माँ बाप का ठेका नहीं लिया। तो जिहड़ी औलाद आस्ते तुसीं चले हो दुबई, वो औलाद तुहानूं कल नूं लानत भेजे, मैं कहना गरम पानी सुट्टे तुहाडे मूंह ते, जिहदी औलाद आस्ते चले। ओहो, बड़ा जुल्म। मसला तो ये ड्रामा नहीं है, रियलिटी है बिल्कुल। अगले सीन में फिर वही माँ बाप बैठे हैं परेशान, टेंशन में, एक दूसरे का दुख बांट रहे हैं रात को, क्योंकि हर कोई अपने अपने कमरे में साजिशें कर रहा है और वो परेशानी में दुख बांट रहे हैं। और बाप कहता है कि काश मेरी औलाद को, मेरा दिल करता है उनको अंदाजा होता कि मैं कितना बेबस हूँ, उनको मेरी बेबसी, मेरी तकलीफ का अंदाजा होता। दिल करता ना, उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, ख्वाहिश होती है कि मेरा कोई हो और वो समझे। और औलाद से भी उम्मीद होती है, क्योंकि बचपन में औलाद माँ बाप की तरफ देखती है कि कोई भी चीज़ लेनी हो तो देखती है बाबा ये लेके दें, उम्मीद होती है कि 100% के बाप मानेगा, मामा ये पका दें क्योंकि मामा पका देंगी। लेकिन जब माँ बाप इस हालत में पहुंच जाते हैं और जब औलाद बड़ी हो जाती है तो माँ बाप फिर बच्चों की तरफ देखते हैं कि बच्चा करेगा, तो बच्चे आगे से फिर इस किस्म के निकल आए, बेशरम। तो माँ बाप फिर तकलीफ में ना जाए तो रोए ना, तो क्या करें। तो यार अब अगर कोई ऐसा बेटा देख रहा है ना और ऐसी बेशरम नूह देख रही है या कोई लड़की देख रही है, तो देखो यार, हो सकता है किसी के माँ बाप इतने परेशान हो तो ना करो, या ना करो, खुशियां लो, खुशियां बांटो, खुशियां समेटो, करो यार, इस तरह ना करो। आपकी भी नस्लें, अगली नस्लें, छोटी जिंदगी है ये, जिंदगी छोटी है, अगली जिंदगी अगली, उसका सामान भी खराब कर रहे, उसका सामान भी पैदा नहीं कर रहे, तो ये ना करो। तो ये चलो, ये जिंदगी को भी देखो और अगली को भी देखो।
क्योंकि देखो अगला सीन ही देख लो, अगले सीन में ये होता है कि वो उसकी जो माँ है, चोर की ट्रेनर, चोरनी माँ, वो अब अपनी ट्रेनिंग के जोहर दिखा रही होती है। कहती है मेरा मूड है कि फटाफट से पहले ये सेट भेज दें। तो कहती क्यों अम्मा? ट्रेनर जी क्यों? ट्रेनर क्यों? कहती इसलिए क्योंकि बेटा बजाय किसी की नज़र लगे, मतलब देख ले कोई या पता लग जाए या असी फड़ी जाइए तो हालात भी खराब ने। अच्छा, बड़ी मजेदार बात करती है, कहती है हालात भी खराब हैं, चोरी छोरी हो गया तो फिर, यानी कि चोरां नूं पै गए मोर। ओहो, चोरां नूं भी चोरी की फिक्र है, चोरां नूं ये फिक्र है साढ़े घर चोर ना आ जाए, तो दस्यो उन्होंने असी भी चोर रल मिल के खाने। जो जिहो होंदा उहो जिहा सोचदा। कहंदी कोई चोरी छोरी हो गया तो फिर तो बेचती इनू, ते वो रुशना बेचारी का जिहड़ा सैट सी, एक ही सैट सी और कुछ भी नहीं, वो बेचण दा प्लान हो रहा है। सीन दसो हुण हकीकत नाल की जोड़ना तुहानूं सारिआं नूं अकल है, माशाअल्लाह शोर वाली दुनिया, सब नूं पता है कुछ हुंदा, लेकिन अखां ते पट्टी बंदी होती है कुछ लोगों तो जिन्हां नहीं बंदी यार अपनी पट्टी खोलो। तो जिन्हां ने मुझे आज कमेंट में जरा बताएं मैं बातें गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, कमेंट में बताएं और वीडियो भी शेयर करें। अच्छा खैर, अगले सीन में जोन साहब उसका जो दोस्त है ना, उसके वालिद साहब का, उसके वालिद साहब उसके अपने दोस्त के साथ बैठे होते हैं और दोस्त के साथ शेयर कर रहे होते हैं अपनी सारी दुख भरी कहानी के, कोई पैसे जैसे मिल जाए उधार कहीं से, तो दोस्त को बता रहा होता सारा मामला। तो दोस्त कहता है कि यार आजकल का दौर कौन सा है कि तो अपने बाप जो था अपने बेटों से उम्मीद लगाए, अपनी औलाद से उम्मीद लगाए। कहता है मेरी सारी औलाद जो थी है वो अमेरिका कनाडा में रहती है, उसका दोस्त कहता है, और लाखों कमाते हैं, लेकिन मजाल है कि आज तक उन्होंने कभी मुझे 1 रुपया पूछा हो। तो वो आगे से उसका दोस्त कहता है कि आजकल तो औलाद से उम्मीद लगाने वाला बंदा, इंसान जो था वो बेवकूफ़ होता है, इंसान को अपना खुद सोचना चाहिए बजाय अपनी औलाद से उम्मीद लगाए। तो बात तो वो अपनी तरफ से ठीक कर रहा होगा, लेकिन दुख की है, लेकिन सब कुछ। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ कि अगर औलाद से उम्मीद नहीं लगानी, सगी औलाद से उम्मीद क्या होती है? रिश्तों में उम्मीद ही तो होती है, रिश्ते होते ही उम्मीद से, कि मतलब एक दूसरे से उम्मीद लगाना, क्या एक्सपेक्टेशन लगाना। और मैं खुद कहता हूँ कि यार एक्सपेक्टेशन जो है ना वो नहीं लगानी चाहिए, और आजकल दौर भी नहीं है। लेकिन अगर सगी औलाद से एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी, या सगे माँ बाप से नहीं लगानी, या मियाँ बीवी ने आपस में एक दूसरे से नहीं लगानी, क्योंकि ये जो फेमिनिस्ट हैं ये भी आजकल ये कहती है ना लाइफ पार्टनर्स हैं, हम एक दूसरे पे बोझ नहीं है तो इसलिए उम्मीदें ना लगाओ एक दूसरे से, तो ये भी कहती हैं। तो अगर सगी औलाद ने नहीं लगानी, ये फेमिनिस्ट बेसिकली मेंटालिटी है, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ कैसे। तो फिर मुझे बताएं किससे लगाना। मैं सवाल करता हूँ कि भाई सगी औलाद से उम्मीद नहीं लगानी तो क्या करना। उम्मीद बंदा लगाता है तो मोहब्बत में लगाता है, नफरत में तो नहीं लगाता। खैर उसका दोस्त समझाता है, वो बेचारा परेशान होता है, वो कहता है ठीक है मैं तेन थोड़ा बहुत जरा उधार दे सकना देना। अब तेरी बात है, बाप पहले बेटों के हाथ खिलाता है, तो बेटे जब नहीं मानते तो फिर वो अब दूसरों के आगे उसने हाथ खिलाने, लोगों के तरले मिनते मारने। अब हकीकत से अगर इस ड्रामे को जोड़े तो वो बहुत ही मतलब हर चीज इसकी ड्रामे की मिलती है, जो कि हमारे हर घर में इसकी कोई ना कोई चीज हो रही है। कईयों में सारी चीजें हो रही है, कईयों में कुछ ना कुछ हो रहा है। मतलब कईयों पे औलाद ऐसी बुरी है, कईयों पे औलाद ठीक है लेकिन बेवकूफ इतनी है, चुड्डू इतनी है कि बुढ़ी की आंखें लगी है। कईयों पे मतलब लड़कियां ऐसी आ गई हैं फैमिली इस किस्म की, कई घरों में बेटियां भी ऐसी होंगी। लेकिन माँ बाप के साथ सलूक हर दूसरे तीसरे घर में ऐसा हो रहा है कि मतलब अभी फैमिलिस्ट मेंटालिटी की मैं बात करता हूँ। ये क्या है? ये बेसिकली कहती है जी हैप्पी, इंडिपेंडेंट, डिवोर्स एंड हैप्पी, सिंगल मॉम। ठीक है, सिंगल मॉम मतलब एक बेटा और एक औलाद और तलाक याफ्ता। डिवोर्स एंड हैप्पी मतलब तलाक याफ्ता खुश। ठीक है, ये इनके नारे हैं ना। और जो सा इंडिपेंडेंट जो सा कि मतलब अकेले रहना, अकेले अपनी जो चॉइस, अपनी ज़िंदगी, मेरा जैसे मेरी मर्जी, अपना खाना, अपना मतलब फूड पांडा, अपनी फूड पांडा डिलीवरी, मतलब समझ रहे मेरी बात। और अकेले रहना। लाइफ पार्टनर को ये इस तरह कहती हैं कि रूममेट्स, मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी हैं तो उनके रिश्ते को पता क्या कहती हैं कि ये मेरा रूममेट है, ये मेरा पार्टनर है कमरे का, आधा बेड इसका, आधा बेड मेरा है, 3 फुट बेड इसका, 3.5 फुट मेरा है। ठीक है, और मैं भी दफ्तर जाऊंगी, ये भी दफ्तर जाए, मैं आऊँगी तो मैं सो के उठूँ तो ये मुझे चाय पूछे तो इट्स ओके, ये मुझे पानी पूछे तो इट्स ओके, बट ये मुझे नहीं कह सकता। मैं दफ्तर से आके डिलीवरी ऑर्डर कर लूँगी, इसने अपनी कर ले, क्योंकि मेरे पैसे मेरे, इसके अपने। और पैसे तो दूर की बात, मैं इसके घर वालों को क्यों पूछूं? इसकी जिम्मेदारी है मुझे पालना, और मेरी जिम्मेदारी है मुझे अपने आप को ही पालना। तो ये जो फैमिलिस्ट मेंटालिटी है ना, जो ये मैंने भी शुरू में भी दिखाया आपको कि वो एक लड़की हमारी अदाकारा, मतलब अदाकारा मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि अदाकारा जो सी आप सारी दुनिया देखते हैं, और फिर हमारे घर में अम्मियाँ जो सी समझती हैं यार ये एक्ट्रेस है, बड़ी कोई अच्छी सुलझी हुई नेक शरीफ दुपट्टा लेके ड्रामे में आई हुई है।
तो बाद में कहीं इंस्टाग्राम पे उनकी अदी पिछदी नंगी पंगी तस्वीरें इस तरह की देखती हैं तो फिर कहती हैं हाँ हाय ए कितना ये तो चंगी भली शरीफ थी, एक ही कपड़े पाए देने। तो मैं अब तो समझा सक जाता हूँ घर वालों को कि भाई इदा नहीं होंदा, ये रियलिटी हो रहे, रियल वर्ल्ड ते ड्रामा हो रहे, ते तुसी की समझ रहे हो। लेकिन ये तो हादी कर दी ना इसने तो कह दिया कि भाई मर्द को मर्द से प्यार होना चाहिए। तो इसको बंदा ये पूछे कि तेरे अब्बे को किसी मर्द से प्यार हो जाता तो आज तू यहाँ खड़ी होकर बकवास कर रही होती। मतलब कहना चाहिए कि माँ बाप के लिए आगे और थोड़ी टेंशन कम है जो हराम काम लेके बैठ जाओगे तुम लोग। तो खुदा का खौफ करो। माशरे में इतनी तंगियां परेशानियां हैं, गुर्बत जो थी है, ये रोटी कपड़ा मकान का मसला आज तक हल नहीं हुआ, सिर्फ इंटरनेट का हो गया। क्योंकि आजकल हर बंदे के पास इंटरनेट है, गरीब भी हो या अमीर हो, इंटरनेट सबके पास है। साइकिल वाले के पास भी है, गाड़ी वाले के पास भी है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान वहीं पे। और रोटी कपड़ा मकान की वजह से ना औलाद माँ बाप को पूछ रही है और बीवियां बंदों को दलील कर रही हैं, और ये मसले बढ़ते जा रहे हैं। अब ये फैमिलीज कहती हैं कि हम एक ऐसा कल्चर चाहती हैं, इनकी डिमांड है, चार्टर ऑफ डिमांड, कि जहाँ पे मियाँ बीवी एक लाइफ पार्टनर हो और उनके साथ उनके माँ बाप ना रहे। ज्वाइंट फैमिली माँ बाप को कहती है, बहन भाइयों को नहीं, माँ बाप को। इवन अकेली माँ है, बाप फोत हो गया है, यतीम बेटा है, उसकी सिर्फ एक माँ है, वो भी उनके साथ ना रहे, वो भी कल ही दफा हो कहीं, हम दोनों पार्टनर्स रहें। और मेरा जो लाइफ पार्टनर है उसका कोई रिश्तेदार मेरे साथ ना रहे, और मैं अपना कमाऊँ अपना खाऊँ, और मेरा बंदा जो कमाए वो भी मुझे दे, और जो मैं कमाऊँ वो तो मेरा है। क्योंकि उधर इस्लाम ले आती है, उधर कहती है कि इस्लाम ने जो है वो बंदे को फर्ज किया कफालत करना, औरत का नहीं है। उधर ये नंग पंगियां जो इस्लाम ले आती हैं। अच्छा, इनको वो बंदा अब इस्लाम सिखाए। और फिर जो है अगर मैं ठीक है वो LGBT हो जाऊँ तो वो भी ठीक है, इट्स ओके। तो मेरे अगर फ्रेंड्स हों तो ये मेरा बंदा जो है मेरा साथ दे, मेरे मेल फ्रेंड्स हों तो ये आज़ाद ख्याल हो, तंग नज़र से ना देखे, मैं किसी को जफ्फी जुफ्फी डाल लूँ तो इट्स ओके, ठीक है। तो ये चाहती हैं बेसिकली। और एक बच्चा हो, उसके बाद अगर हमारी ताकि तलाक हो जाए तो मैं एक बच्चे को लेके फिरूँ सारी उम्र इधर उधर, ठीक है। खुद नौकरी पढ़ लिख गई हूँ तो नौकरी करूँगी, पैसे कमाऊँगी, याशी मारूंगी, फूड पांडा खा लूँगी, और बच्चा दलील होता रहे, वो यतीम की ज़िंदगी गुजारे, प्यो से मिलने नहीं दूंगी, ठीक है। और वो सारी उम्र यतीम की ज़िंदगी गुजारेगा, और बाद में साइकोसा होके वो भी फैमिलिस्ट सा बन जाएगा, अद्धा पचद्दा सा, ठीक है। तो ये जो इनके साथ लड़के रले होते हैं ना, ये भी मर्द टाइप नहीं होते, ये भी इनका भी चेकअप होने वाला है। क्योंकि पुट्ठे सीधे नारे ये जो उनसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। आप लोग से मैं पूछता हूँ ना कि भाई मुझे पता नहीं कौन कौन सी ऑडियंस ये वीडियो देख रही होगी, लेकिन जो LGBT है हमारे कल्चर में एटलीस्ट नाकाबिले कबूल है। मैं तो कहता हूँ हर बंदे को फ्रीडम ऑफ लाइफ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन खुलेआम नंगपन करना, उसकी तशहीर करना, वो दैट्स नॉट गुड। ये मतलब अगर आपने करना तो अपने कमरे के हद तक करें। और फिर सिर्फ ये चीज़ नहीं ना, ये चीज़ आज़ादी चाहती है हर चीज़ की। वो कहती है इसका नाम क्या है, औरत आज़ादी मार्च। औरत आज़ादी मार्च का क्या मतलब हुआ, किस चीज़ की आज़ादी? मतलब मैंने आज तक किसी औरत को किसी सड़क पे जाते नहीं कभी रोका कि तुमने क्या पहना, जो मर्जी पहन के फिरे। मैंने नहीं कभी रोका भाई तू क्या पी रही है, भाਵੇਂ सिगरेट पीती फिरे, मुझे कोई इशू नहीं है। भाई किस चीज़ की आज़ादी चाहिए आपको? अगर अपने घर में जो है अपने बंदों को आप कुट काट के आ जाती है औरत आज़ादी मार्च करने, जो आई होती है इनकी तरह आप भूलिए देखें, आपको पता लगेगा बंदे कुट के आई होती है, उनको भी साथ लेके कान से पकड़ के आई होती है, चल साढ़े नाल चाट फाड़ के चल, उत्थे जाके कहना आई सपोर्ट औरत मार्च, वो भी हर चाट फाड़ के निकले होंगे आई सपोर्ट औरत मार्च। तो फिर बंदा मुझे बताएं कि ये माशरा जो है, ये औलाद ड्रामा आपने देखा है, इसमें ये चीज़ तो पहले से चली आ रही है कि ऐसे बेहिस बेटे, ऐसी लालची और खुदगर्ज 2 नंबर 2 टके की नूहें जो आ जाती हैं, नस्लें तबाह करती हैं, इसलिए मैं 2 टके की कह रहा हूँ, तबाह कर देती हैं, और जो फैमिली सिस्टम खराब कर देती है। और फिर उसके ऊपर से औरत आज़ादी मार्च की फेमिनिस्ट तंजीम जो कि NGO एक किस्म की, वो फंडेड, वो जो थी है कह रही है कि भाई ये मामले करो, हमारी ये चार्टर ऑफ डिमांड है कि जो सा ये चीज़ें पूरी करो कि औलाद को। अच्छा, इसमें इनकी चार्टर डिमांड में इस किस्म की बातें कि माँ बाप औलाद को कुछ नहीं कह सकते, बंदा बीवी को मुंह से भी मना नहीं कर सकता कि भाई तूने ये नहीं करना ये करना, क्योंकि इट्स आवर पर्सनल लाइफ। और बंदा गूंच जाए, खूब खड़े जाए, वो जो बंदे वाला कॉन्सेप्ट है सरबराही वाला, वो बिल्कुल। अच्छा जी, हाँ मैं भूल गया, ये जो पैट्रियार्ची लगाया होता है इन्होंने, पतरियार्ची, पिदरशाही निज़ाम से जान छुड़ाएंगे, पिदरशाही निज़ाम से आज़ादी लेंगे, वो क्या है बेसिकली, दैट्स द थिंग। पिदरशाही निज़ाम ये है, बेसिकली उसका मतलब क्या है, और ये भी क्या कहती है, वो ये है कि आपके जो फैमिली सिस्टम है वहाँ पे आपके घर में एक मर्द का होल्ड होता है, आपके वालिद साहब होते हैं, वो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, वो कमाते हैं, वो आपके घर में फैसले करते हैं बड़े, और जो आपके हर घर में होता है, हमारे पाकिस्तान के हर घर में, और अब फिर उनकी इज्जत होती है। ये कहती हैं जी उस इज्जत को मारो ठोडा, पिदरशाही निज़ाम खत्म करो, आज़ादी फुल आज़ादी। ना वो कौन होता है किसी को कुछ कहने वाला, अब्बा कौन होता है? क्योंकि इन्होंने यहाँ तक लिखा हुआ है अपने चार्टों पे और अपनी ट्वीटों पे
कि जो सा है वो एक ट्वीट थी कि मैं अपनी नानी दादी माँ का सबका बदला लूंगी। ये देखें, नानी माँ दादी माँ का सबका मतलब अपने अब्बे से, अपने दादे से और अपने नाने से बदला लूंगी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये मर्दों के खिलाफ एक वो है फेमिनिस्ट मार्च है, ये औरत मार्च नहीं है। ये कह लेंगे अगेंस्ट मर्द मार्च है, मर्द मार्च, मर्दों के खिलाफ मार्च है। तो ये तो बेसिकली माशरे में किनार की फैलाने वाली बात है और एक लड़ाई फैलाने वाली बात है। माशरे में आगे अदम और मुश्किलात हैं और उस मुश्किलात में इजाफा करने वाली बात है। तो ये हमारी जो ना कहते हैं कि अगे 100 मसले ने, होर मसले तू रू लैके आने ने, तो अगले 100 मसलियां 1000 मसले होर पा के बैठे ने। पिदर शाही निजाम जो है ना खत्म करो। मैं ये क्या कहती है, मादर पिदर आजादी, ठीक है। माँ प्यो कौन होंगे ना, जान बस पैदा कर चढ़िया होना सी, आ गए हैं बस, हाँ जी। तो ये कहाँ पे है? ये वेस्टर्न है। वेस्टर्न क्या है? मतलब कि वो बाप बच्चे को डांट दे तो बच्चा पुलिस को फोन कर दे और वो पुलिस आके बाप को पकड़ लेती है, हाँ भाई तू पुत्र डांटे है। तो ये चीज चाह रही है। ये चीज हमारे माशरे में कैसे एक्सेप्टेबल है? ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ ना होने के बावजूद, इस्लामी कल्चर होने के बावजूद और ये सारा कुछ मामले होने के बावजूद इतनी तबाही फिर चुकी है कि आप अंदाजा लगाएं कि ये ड्रामे जो आप देख रहे हैं कि लोगों को तमीज भूल गई, एहसास भूल गया, बेहिसी हो गई। तो अब आप अंदाजा लगाएं इसमें अगर आप इन नमक मिर्चों के अंदर अगर इस चीज का भी तड़का लगा देंगे ये फैमिलिस्ट का, तो कुछ रह जाना फिर। गुर्बत से आगे मुल्क बेहाल है। पॉलिटिक्स का आप देख लें हाल, मौसम का आप देख लें हाल। गर्मी इन्नी पैंदी है कि बंदा कहता यार इत्थे ही हिसाब सैल है, और की मतलब इन्नी गर्मी। एसी चलाओ तो बिल वेख लो कि औलाद च भी वेख लो, 55,000 बिल आ गया, उतों तो सारी लड़ाई पई। रोटी कपड़ा मकान, वो मकान दे विच एसी आंदा, 55,000 बिल आ गया तो उतों पुत्र सारे जड़े ने ये सारे सोंदे रहे, नूहां सोंदियां नहीं इंज करके एसी च। तो बिल आया तो कहंदी ना पुत्र 1 रुपया नहीं तू अपने अब्बे नूं देना बिल च। तो सारे घरों में बिल की लड़ाई है। तो मैं तो बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में मसले थोड़े हैं, ठीक है। नुटेला तो बंदा यहाँ खा नहीं सकता, 750 रुपये की शीशी है। तो यहाँ पे ये किस्म की जिंदगी है। उस जिंदगी में आप ले आओ अपना रोना, रंडी रोना और फजूल किस्म का, और उसमें जो ना कह दो कि जो थोड़ी कमी रह गई है वो खराब करनी है हमने। जहाँ थोड़े बच्चे रह रहे हैं अपनी माओ के साथ, उनको निकालना है हमने, क्योंकि फैमिलीज जो थी यूनिवर्सिटियों पे असर डालती हैं और डाल चुकी हैं। हमारी जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ इस पे जो सा इस तरह की गंद पहुँच चुके हैं, और वहाँ पे जो अच्छी लड़कियाँ हैं वो मछली कहते हैं तालाब पूरा गंदा करती, गंदी मछली, तो वो गंदी कर रही हैं, तबाही फेर रही हैं, खोखला कर रही हैं सिस्टम को। और इसका यही हाल है कि माँ बाप अपनी औलादों पे समझाएं, और औलादें खुद बाशऊर हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो समझें और इन चीज़ों से बचें और अपना फ्यूचर संभालें, अपने मुल्क को संभालें, अपने घर को संभालें, अपने करैक्टर को संभालें। ये तो करैक्टरलेस है। ये जो सड़क पे निकली थी ये करैक्टरलेस है, ये करैक्टर वाली है ही नहीं। क्योंकि मुझे एक बात होता है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि कौन सा शरीफ आदमी है, कौन सी शरीफ औरत है, पुट्ठे सीधे कपड़े पहन के देख लें तस्वीरें और कह रही हो कि मर्द को मर्द से प्यार करना चाहिए, मेला जिसम मेली मर्जी, ये लो मैं बैठ गई सही हो के। तो ये नहीं होता, माशरे में नहीं होता। और अगर होता है तो ठीक करें, वो उनका अपना राइट है भाई, वो करें जो मर्जी करें, लेकिन माशरे को तबाह कर रही। अब ये औलाद ड्रामे से मैं कह रहा हूँ लोग सबक सीखें कि भाई इतना कुछ हो रहा है तो जो था आइंदा इन चीज़ों में कमी आए, क्योंकि ड्रामा आप करोड़ों लोग देखते हैं लेकिन कमी नहीं आती चीज़ों में। तो बात यह कि औरत मार्च से भी सबक सीखना चाहिए कि जब ये निकलती हैं तो आप देखें, आपकी आंखें खोलें, तो बजाय यूनिवर्सिटियों में जब लड़कियां हमारी यंग जाती हैं, अच्छी लड़कियां, क्योंकि 99% लोग लड़कियां अच्छी हैं, लेकिन खतरा तो ये है कि वो उनसे असर लेंगी। वो असर इसलिए लेंगी क्योंकि बुराई एडिक्शन होती है, वो जल्दी कैच होती है, अच्छाई नहीं कैच होती। ये एक नेचुरल फिनोमेना कि बुराई जो होती है वो एडिक्शन होती है, वो जल्दी कैच हो जाती है। अच्छाई तो ऑकवर्ड लगती है, तो ऑकवर्ड चीज़ तो नहीं कैच होती। तो ये तो घरों में आ जाएगी। और अगर ये पहले ही लड़कियां खुद सर हुई हैं और अगर ये चीज़ भी अडॉप्ट कर लेंगी तो पीछे माशरे का क्या रह जाएगा। तो ये जो है ना, इस पर थोड़ी सी तवज्जो दें, इस पर सारी दें। और जहाँ तक औलाद ड्रामे से सबक लेना है तो उसका भी इससे तलक है कि जो सा है, जो औलाद ऐसी है उसको सोचना चाहिए, देख रही है ड्रामे, जो नूहें ऐसी हैं वो अपने आप को छपेड़े मारे, जरा शर्म करें, ठीक है। और फिर मैं एक और बात करता हूँ कि ये तो खुद कहती हैं डिवोर्स एंड हैप्पी, केक काटती फिरती हैं, तस्वीरें इनकी डिवोर्स एंड हैप्पी केक काट रही, डिवोर्स की सेलिब्रेशन कर रही होती हैं। ये तो ऐसी लड़कियां, ये देखें एक तस्वीर है डिवोर्स की सेलिब्रेशन कर रही लड़की। तो इस किस्म की लड़कियां तो इनको बड़ा खुशी होती है डिवोर्स में। तो भाई जब इस किस्म की लड़की घर में आ जाए और घर को तबाह कर रही हो, पूरा खानदान खोखला कर रही हो, पूरे घर को तबाह कर रही हो, तो छुट्टी करा देनी चाहिए। तो बेहतर यही है कि बच्चे ना हो तो छुट्टी हो जानी चाहिए वैसे। लेकिन फिर वही बात है, जो शरीफ बंदा होता है, शरीफ घर वाले होते हैं, उनकी औलाद हो, वो सोचते हैं कि औलाद तबाह हो जाएगी, उनको फिक्र होती, लेकिन इनको नहीं होती। ये कहती सिंगल मॉम मतलब एक बच्चा हैप्पी, मतलब कली माँ, तो वो बच्चे की जिंदगी तबाह हो जाती। लेकिन इनको बच्चे की भी परवाह नहीं, बाप बच्चे के लिए भी कुर्बानी देता है, लेकिन बच्चा ना हो तो खैर छुट्टी करानी चाहिए इनकी। इसका हल है, ये सीधी सी बात है। जिन्हें जो सोचना सोचे, मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि अपनी जिंदगी तबाह ना करें, ठीक है।
कोई चीज़ें समझने वाली होती है, कुछ नहीं होती, कोई पागल होती, खोखली होती, वो जिस तरह तालिबान को नहीं समझा सकता बंदा, ये भी नहीं समझ सकती। तो बहरहाल अपने घर वालों का ख्याल करें और अकल करें, शऊर करें, खुश रहें, खुश रहने दें लोगों को। ड्रामा देखते हैं उससे सीखें और खुशियां बांटें, हेट ना बांटें। इसीलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का पता लगे। और अगर मेरी किसी बात से इख्तलाफ करते हैं तो अपनी राय कमेंट में दें, लेकिन अगर इख्तलाफ नहीं करते फिर भी बताएं, शेयर करें और वीडियो भी शेयर करें। लेकिन ये है कि बजाय इसके कि बाद लोग गालियाँ भी निकाल देते हैं, तो मुझे कोई इशू नहीं है, निकालें, क्योंकि मैं इस किस्म का बंदा नहीं हूँ टेंशन लेने वाला। लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, तो वो ओपिनियन शेयर करें, ठीक है। हो सकता है आपको मेरी किसी बात से इख्तलाफ हो सकता है आप में से कोई फेमिनिस्ट देख रहा हो, उसकी तो मुझे ज़रा परवाह नहीं, देखो अनलाइक करो बेशक। बहरहाल बाकी जो उनसे वो सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो तक, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।